धन्य महीना भाद्र कृष्ण नक्षत्र रोहिणी धन्य धन्या तिथि अष्टमी अंधेरी रात मोहिनी धन्य धन्य पिता वसुदेव अवर भई धन्य देवकी मैया जाको सुत कहलायो त्रिभुवन मोहन कृष्ण कन्हैया। धन्य कंस का बंदी गृह और धन्य भई मथुरा नगरी। धन्य किनारा कालिंदी का जहाँ लियो अवतार हरि। गोकुल धन्य धन्य वृंदावन धन्य सकल ब्रजवासी। नारायण वे सकल धन्य ये प्रभु पद रेणु पाशी। भगवान की मंगलमयी आज भगवान के मंगलमय आज जन्मोत्सव का शुभ दिन है। हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं जो इस भगवान के दिव्य जन्मोत्सव में शामिल हुए हैं। कंस के कारागार में देवकी और वसुदेव जी बंद हैं। कंस ने बहुत पहरे सख्त कर दिए हैं। अब की बार हमारा दुश्मन आ चुका है, उसका प्रकाश फैल रहा है और कंस को नींद नहीं आती है। अब कंस की नींद अब समाप्त हो चुकी है। उसे इतना भय लगता है कब वो प्रकट होगा, कैसे उसे मारेंगे, कैसे क्या करेंगे, इसी चिंतन में वो डूबे रहता है। समय बीतते बीतते गया, अंत में वो दिन आ गया, आज का दिन जिसमें श्याम सुंदर कंस के कारागार में प्रकट हुए। प्रगटे हैं कुंवर कन्हाई सखी बजत बधाई। प्रगटे हैं प्रगटे हैं कुंवर कन्हाई सखी बजत बधाई। नील जलद तनु कमल नयन नील जलद तनु कमल नयन नील जलद तनु भगतन को सुखदाई सखी बजत बधाई। प्रगटे हैं कुंवर कन्हाई सखी बजत बधाई। अरे कंस कारागार सुख उपजो अपार। कंस कारागार रहे प्रभु को निहार वसुदेव देवकी। अरे हर्ष
पुत्र जन्म को विखाद कंस भय मानी। सोची सोची युक्ति हारी मति वसुदेव की। अरे कंस के न हाथ पर कौन वह ठौर जहाँ, कंस के न हाथ पर, कंस के न हाथ पर कौन वह ठौर जहाँ। अरे राखू सुत ही छुपाई सखी बजट बधाई। प्रगटे नील जलद तनु कमल नयन छवि, नील जलद, नील जलद तनु कमल नयन छवि। आहे भगतन को सुखदाई सखी बजट बधाई। प्रगटे प्रगटे हैं कुंवर कन्हाई सखी बजट बधाई। प्रगटे हैं कुंवर श्याम सुंदर प्रकट हुए, अद्भुत रूप में प्रकट हुए। नवनील कलेवर श्यामला है, नवनीरज नेत्र खिले हुए हैं। मणि कौस्तुभ कंठ किरीट कसा, मणि कौस्तुभ कंठ किरीट कसा। कलकुंडल केस हिले हुए हैं। कर कंगन किंकिनी नूपुर है, कटी में पटपीत सिले हुए हैं। छवि अद्भुत दंपति के मन में भय विस्मय हर्ष मिले हुए हैं। बड़ी सुंदर झांकी प्रकट हुई है। लख्यो वसुदेव एक बालक विचित्र खड़ो, नैन जाके नलिन सरिसय विशाल है। सांवरो शरीर पर पीत पट राजत है, गले कौस्तुभमणि झलक रसाल है। चारु चार करण में शंख चक्र गदा पद्म, अंगन में आभूषण हीरा मणि लाल हैं। आरत अंग अंगन में अनूप छवि छिटकी है, अति ही विचित्र घुंघराले काले बाल है। बड़ी विचित्र बालक। कोई बालक प्रकट होता है, भागवतकार ने लिखा है अद्भुत बालक प्रकट हुआ। तो अद्भुत क्यों कहा गया है? क्योंकि कोई बालक प्रकट होता है तो उसको वस्त्र नहीं होता, गहने नहीं होते उसके शरीर पर, वस्त्र नहीं होते शरीर पर, वो बालक खड़ा नहीं होता है, अभी बैठने भी नहीं आता है अभी जन्मे हुए बच्चे को। ये बालक खड़ा है और क्रीट और कुंडल कंगन नूपुर सब धारण किए हैं। चार भुजाएं इसकी, शंख चक्र गदा कमल है चारों भुजाओं में, और पीतांबर झलमल 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 कर रहा है। बिजली चमक रही है मानो मेघ पर।
शरीर श्यामला मेघ की तरह है इस बालक का। बालक कोई प्रकट होता है, दुनिया में लोग आते हैं तो हाथ में कुछ नहीं लाते हैं, हाथ में खाली हाथ जीव आता है कहीं संसार में। लेकिन इस बालक के हाथ में, चारों हाथ में, एक हाथ में कमल है, एक हाथ में शंख है, एक हाथ में गदा है, एक हाथ में चक्र है। इस बालक तो चारों हाथ में कुछ न कुछ है। हाँ, और बालक की तरह ये नहीं है। ये बालक अभी रो नहीं रहा है, मुस्कुराते हुए खड़ा है सामने। देवकी मैया ने अपने पति को जगाया धीरे से, उठिए उठिए देखिए। अरे वसुदेव जी मगन हो गए देखकर बालक को, और कहा इस बालक के वक्षस्थल पर कौस्तुभ मणि, ये तो भगवत्ता का चिन्ह है, ये बालक भगवान है। बस कहा ओहो ये तो प्रभु प्रकट हो गए। हम कैदियों के यहाँ हैं, हम दीनहीन गरीब के यहाँ, जो कैद में पड़ा हुआ कैदी के जीवन में ये प्रकट भगवान हो गए। धन्य हो प्रभु। वसुदेव जी ने कहा हम जान गए, अग जगन्नाथ अनादि अज सत्य सनातन देव, सुर मुनि बंदित चरण में नमन करत वसुदेव। सुर मुनि नमन करत वसुदेव, कवन यस सुकृत हमारो। नमन करत और दृग गोचर भयो आज चराचर जग रखवारो। सनकादिक ब्रह्मादि नहीं, जाको जानत भेव। सनकादिक जाको जानत भेव, तीन चरणन में प्रगट अब नमन करत वसुदेव। वसुदेव जी ने प्रणाम किया। हम समझ गए प्रभु, आप चराचर के मालिक, आपकी महिमा को ब्रह्मा शिव भी नहीं जान पाते हैं। ऐसे महामहिमा मंडित प्रभु आज हमारी आँखों के सामने दर्शन दे रहे हैं। धन्य है, आपके चरणों में इस वसुदेव का बारंबार नमन है। मैया देवकी बोली, भ्रमत भ्रमत जग जाल में, भयो जीव बेहाल। रहत सदा भय भीत पड़ी, काल ब्याल के गाल। काल ब्याल के गाल भुवन 14 में भटक्यो, कहाँ कहाँ नहीं जाए सुरक्षा हित सर पटक्यो। कोई देवी देवता कर नहीं सके निहाल,
पहुँचो प्रभु पद पदुम में, अभय भयो तत्काल। मैया ने कहा, हे प्रभु, ये जीव अनेकों योनियों में भटकते भटकते कहीं इसे सुख नहीं मिलता, कहीं इसे शांति नहीं मिलती, कहीं इसे विश्राम नहीं मिलता। कोई देवी, कोई देवता, कोई आराधना इसको सुखी नहीं कर पाती है प्रभु। जब आपके चरणों में ये जीव पहुँचता है तब ही उसको सुख और शांति मिलती है। और हमारा जीवन तो बहुत दर्दीला है सरकार, मेरी जिंदगी तो बड़ी दुखमयी है सरकार। हाँ, कारागार की जिंदगी हो। प्रभु भ्रमत भ्रमत बहु जुग बीते, लख 84 की फेरी में, कर्मानुसार भव करागार गत, परे हथकड़ी बेड़ी में। पड़े हथकड़ी अनुसार भव करागार गत, पड़े हथकड़ी। अरे पापी नृशंस हत्यारे कंस ने अतिशय अत्याचार किए, जातना विविध विधि दई हमारे 6 बालक संहार किए। पर अब तो ऐसा लगता है प्रभु, बड़ी दुख दर्द भरी मेरी कहानी, हमारी आंखों के सामने हमारे 6 लाल मारे गए। हत्यारे नृशंस कंस ने हमारे बच्चों को पत्थर की शिला पर पटक के दे मारा। और लेकिन लग रहा है प्रभु, कब मेरा कुछ अच्छा दिन आया है। पर अब तो लगता ऐसा है, सब दूर हमारे पाप हुए, मम जन्म जन्म के पुण्य जगे, प्रभु लोचन गोचर आप हुए। मम जन्म जन्म के मेरे जन्म जन्म के सुकृत आज हैं फलदायक हो गए, जैसे जिससे आपका मैं दर्शन कर रही हूँ। अब लग रहा है कि आपका दर्शन हो गया, आप सर्वसमर्थ प्रभु हैं, तो हमारा दुख अब दूर हो जाएगा। भगवान बोले, हे माता, मेरी बात ध्यान से सुनो। पिताजी आप भी सुनिए। आप दोनों ने मेरे लिए तपस्या किया है बहुत पहले, और आपका नाम पृश्नी था और माता का नाम सूतपा था। पृश्नी और सूतपा दंपति ने, आप लोगों ने तपस्या किया, और जब मैं आया दर्शन देने, मैंने कहा वर मांगिए, तो आपने वर मांगा कि आप ही की तरह मुझको बेटा हो, पुत्र हो। तो हमारी तरह तो कोई है नहीं, इसलिए मैंने अब सोचा कि मांगने वाला मांग रहा है मेरी तरह, अब मैं मेरी तरह अपनी तरह कहाँ से दूँ, कोई मेरे समान है नहीं।
तो सोचा कि चलो अब इसी वरदान को थोड़ा बढ़ चढ़ के दे दें। स्वयं हमने निर्णय लिया कि 3 जन्म तक आपका बेटा हम बनेंगे। तो एक जन्म में तो कृष्णी गर्भ के रूप में हम जन्म लिए, दूसरे जन्म में आप कश्यप और अदिति बने तो वामन के रूप में जन्म लिए। अब तीसरी बार आप दोनों देवकी वसुदेव बने हैं, आज मैं आपका पुत्र हूँ। हे माँ तू मेरा परिचय सुन लो, मैं आज बांसुरी वाला हूँ, इस चंद्रवंश का पूर्ण चंद्र और ब्रजमंडल का वाला हूँ। जो आंखें बाट जोहती थी मेरी, सब कितनी आंखें गिनती नहीं है, कितनी आंखें मेरा बाट जोह रही। ब्रज के समूचे ग्वाल, ब्रज की समूची गायें, ब्रज के समूचे बछड़े, ब्रज के समूचे मयूर, ब्रज के समूचे पक्षी, ब्रज के सभी नर नारी और आप पिताजी और भी हमारे जितने भक्त इस मथुरा में हैं, सबकी आंखें मुझे खोज रही थी। जो आंखें बाट जोहती थी मैं उन आंखों का तारा हूँ। हे कारागृह की तपस्विनी मैं अष्टम लाल तुम्हारा। हे कारागृह की मैं तुम्हारा 8वां लाल हूँ माँ। माँ अभी तक तो भगवान का दर्शन के भाव में डूबी थी, जब ये समझी कि 8वां लाल होकर के ये हमारे भगवान आए 8वें लाल के रूप में, तब तो माँ के आंखों में आंसू भरे आए। माँ ने कहा प्रभु मेरा लाल बन जाना बड़ा दुख का विषय है, क्योंकि मेरे लाल को तो पत्थर की शिला पर पटका जाता है। आप मेरा लाल बन के आए हो 8वां लाल, कंस जब ही सुनेगा दौड़े आएगा और आपको ले जाकर के पटक डालेगा शिला पर। भगवान ने कहा माता अब मत घबराओ, पिताजी अब मत घबराइए, कंस मेरा कुछ नहीं करेगा, मैं इसका काम तमाम करूँगा, लेकिन अभी नहीं करूँगा, अभी उसके लिए कुछ समय है। अभी मैं ब्रज में, हमको ले चलिए ब्रज में पहुँचा दीजिए अपने मित्र के यहाँ, जहाँ आपकी एक पत्नी रोहिणी रहती है, उस ब्रज में अपने नंद जी के यहाँ मुझे पहुँचा दीजिए। हरि ने बतायो सोच मन में न लाओ, हरि ने बतायो सोच नंद गेह पहुँचाओ, मोहि आज ही की रात। कन्या जसुदा को लाए, देहु कंस को दिखाए। भेद रखोगे छुपाए तो बनेगी सारी बात। हाँ मानहूँ वचन प्रमाण याही में, मानहूँ अरे है सब भांति भलाई, है सब भांति भलाई।
हाँ नील जल नील जल तनु कमल नयन सदाई भजत बधाई प्रगटे है कुंवर कन्हाई सखी। प्रभु ने कहा मैं अभी बालक बन जाऊंगा छोटा सा, हमको सूप में उठाकर और आप ले जाकर पहुंचा दीजिए नंद भवन में। वहाँ मेरी जोग माया बालिका के रूप में प्रकट है, उसको ले आकर कंस को दे दीजिए। वसुदेव जी एक बड़े उच्च कोट के धार्मिक महापुरुष हैं। देवकी मैया भी बड़ी विचरवान नारी हैं। दोनों के आंखों में आंसू भरे आए कि प्रभु जसुदा मेरे सुत को पाले, उसकी बेटी कटवाऊं मैं। इस स्वार्थ पूर्ण बदले से तो अच्छा है खुद मर जाऊं मैं। कहा ये सरकारी कैसी बात कह रहे प्रभु, मैं अपने मित्र की बेटी को ले आकर के इस पापी के हाथ में दे दूं, वो बेटी मारी जाए और मेरा बच्चा बच जाए, ये तो कोई उचित नहीं हुआ। मित्र को धोखा देना हो जाएगा। मित्र के बेटी को मरवाना और अपने बेटे को बचाना, ये तो धर्म नहीं है सरकार। ये कार्य मुझसे कैसे होगा। प्रभु ने कहा अरे पिताजी मैं जो कह रहा हूँ वो उसको समझिए ध्यान से। कन्या तुम जिसे समझते हो ओ तो मेरी ही माया है। तुम दोनों के रक्षा कारण कन्या का रूप बनाया है। तुम दोनों के रक्षा कारण कन्या का रूप बनाया। तुम दोनों की रक्षा कारण कन्या का रूप। माँ अरे वो मेरी माया है, मेरी माया। वो कोई लौकिक बेटी नहीं है कि कंस पटक देगा मर जाएगी। वो तहलका मचाने वाली है देवी। हाँ जो शुंभ निशुंभ कौन बड़े बड़े राक्षसों को मान मर्दन कर डाला, वो देवी है। उसे सामने कंस कुछ नहीं है। उसको भला कंस मारेगा? नहीं नहीं, कंस नहीं मार सकता है उसको, कोई मार नहीं सकता है। वो जगत का संहार कर सकती है। बुद्धभव स्थिति संहार कारणिम कलेशहारणिम सर्वश्रेष्ठकरीम सीताम न तो हम राम वल्लभम। देवी के जितने रूप है सब किशोरी जी के ही है। और किशोरी जी के लिए भी, ये देवी जी के लिए भी बालकांड में श्री किशोरी जी कहती है भव भव विभव परा भवकारिणी विश्व विमोहिनी स्वबस विहारिणी। विश्व विमोहिनी स्वबस विहारिणी। तो संसार को पराभव कर देने वाली, संसार को विनाश कर देने वाली, संहार करने वाली देवी है। उनको ये कंस क्या मारेगा। बस मेरी बात मानो, मैं कभी किसी को पाप करने के लिए प्रेरणा नहीं दे सकता। मैं कभी अधर्म का समर्थन नहीं कर सकता, ये पहले जान लीजिए पिताजी। मैं धर्म की रक्षा करने के लिए अवतार लिया हूँ, अकर्ता हूँ। कभी भूल कर भी मेरे द्वारा अधर्म का समर्थन नहीं होगा। मैं किसी की बेटी मरवाकर और अपना बेटा बचाने का कभी ऐसा नहीं कर सकता। मैं तो एक उपाय बता रहा हूँ कि हमारी माया ने इसीलिए वहाँ अपना
स्वरूप प्रकट किया है हमको बचाने के लिए ही, कि हम वहाँ जाएंगे, माया आएगी, कंस के हाथ में पड़ेगी, कंस पटकना चाहेगा, वो स्वयं उसको मारेगी अपने चरण के प्रहार से, आकाश में उड़ जाएगी और उसको बता देगी कुछ हमारे विषय में। तब वसुदेव जी ने कहा, प्रभु जब ऐसी बात है, बस चुपचाप उठाइए, मुझे ले चलिए, और ये बात किसी से कहिएगा मत। बात कह देने से बिगड़ जाती है, ये बात कहिएगा मत किसी से भी, छुपा के रखिएगा, बस बात बन जाएगी। वसुदेव जी अब तैयार हैं, कही पूरब को हाल, हरिधरे रूप बाल। भय दंपति निहाल, रूप सिंधु अवगाही। हिय पाहन बनाए, शिशु सूप में पौढ़ाए। मातायतीय कुलाय, मुख पुनि पुनि चाही। दारुण व्यथा वियोग, किंतु प्रभु दारुण। प्रभु आयसु में तिन जाई, सखी बजत बधाई। आयसु में तिन जाई, प्रगटे है कुंवर कन्हाई। सखी बजत नील जलद तनु, भगतन को सुखदाई। कन्हाई वसुदेव जी भगवान छोटे बालक बन गए, सूप में पौढ़ा लिया, तो मैया बड़ी घबरा गई। मैया ने जब रूप को देखा, बालक के रूप को देखा, निरावरण रूप देखा, अभी तो भगवान कपड़ा गहना पहने हुए थे, अब जो सूप में रूप देखा, बिल्कुल बिना कपड़ा गहना का, जैसे एक जन्मतुआ बालक होता है वैसे सरकार बन गए हैं बिना वस्त्र के। तो अब एकदम दिव्य झांकी दिखाई पड़ी, करे वाह, सौंदर्य बड़ा निखर गया। क्योंकि भगवान जब कपड़ा हटाते हैं, गहने हटाते हैं, इनकी शोभा बढ़ जाती है बहुत। तो मैया मगन होने लगी। वसुदेव जी ने कहा, अब इसे सूप में पौढ़ाओ। मैया ने कहा, मन में तो नहीं होती है, लेकिन क्या करूं। बोली प्रभु से, कैदी के घर तुम जन्मे हो, कैदी के घर तुम जन्मे हो, दुनिया की कैद मिटाने को। उत्सर्ग तुम्हारा करती हूँ, जग के सब दर्द मिटाने को। उत्सर्ग तुम्हारा करती, जग के सब दुख मिटाने। उत्सर्ग तुम्हारा करती हूँ, जग के सब दुख मिटाऊं। कैदी के घर जन्म लिए हो प्रभु, दुनिया के कैद को छुड़ाने के लिए, मैं समझ रही हूँ। और मैया रोती हुई लगी कहने, हे जग वालो,
हे जग वालो तू बतलावो, ऐसी माँ क्या देखी है। ऐ दुनिया वालो बतलाओ, ऐसी माँ क्या कहूँ देखी है। माँ कहलाती है लेकिन बच्चे को पास न रखती है। माँ कहलाती है लेकिन बच्चे को पास न रखती है। माँ कहलाती माता कहलाती है, लेकिन बच्चा जिसके 6-6, 7-7, 8-8 बच्चे जिसके, और वो एक बच्चे को भी कभी अपने छाती का दूध नहीं पिला सकी और कभी गोदी में खिला न सकी, कभी पलना पर झुला न सकी, कभी स्नान करा के बढ़िया से श्रृंगार कर न सकी, ऐसी अभागिन माँ कोई देखा है क्या। ऐसी मैं अभागिन हूँ। वसुदेव जी बोले, इस समय धीरज धारण करो। धीरज धारण करके बच्चे को दो मेरे सूप में, और क्योंकि प्रभु का आदेश है उसके अनुसार चलना है। रात ही भर का ये समय है, अभी जल्दी से हमारा गोकुल जाना है, जल्दी से पहुंचा के आना है। अब देर मत करो, अर्धरात्रि बीत चुकी है, अब आगे सवेरा हो जाएगा तो ये काम न हो पाएगा, इसलिए जल्दी करो। मैया ने रोते रोते अपने बालक को सूप में दिया। और चले सूत को संभाल, वसुदेव तत्काल चले। चले सूत को संभाल, वसुदेव तत्काल चले। अरे चले सुत को संभाल, वसुदेव तत्काल चले। सुत को संभाल, वसुदेव तत्काल चले। सुत को संभाल, वसुदेव तत्काल चले। सुत को संभाल, वसुदेव तत्काल।
पहरेदार सब सो गए, एक भी पहरेदार जगह नहीं है, ताले खुल गए, फाटक खुल गए, पहरेदार सो गए, बस देवी का रास्ता साफ हो गया। इनके हाथों की हथकड़ी, पैरों की बेड़ी अपने आप खुल गई। बस देवी चल रहे हैं और अंधेरी रात, घनघोर अंधेरी रात, रिमझिम रिमझिम वर्षा की बूंदें ही पड़ रही। बसदेव जी तो अपने बालक को लिए हुए संभाल के चल रहे हैं। जब वर्षा की बूंद पड़ने लगी तब हमारे शेष भगवान ने आकर के ऊपर से अपने फण के द्वारा भगवान को छाया कर दिया। ये बसदेव जी को पता नहीं, और छाया करते हुए चल रहे हैं, भगवान को बचाते हुए। और आगे जब आए जमुना के तीर देखी बाड़े आए जमुना के तीर देखी बाड़े वसुदेव सूर्यवंशी हैं जमुना जी, और ये मन में प्रतिज्ञा कर रखी है कि हम विवाह जब करेंगी तो भगवान से ही करेंगे। तो रामावतार और कोई अवतार में तो विवाह की बातें नहीं थी। अब मीना अवतार में कैसे विवाह होगा, कच्छप अवतार में कैसे होगा, बराह अवतार में कैसे होगा, और आपको नरसिंहा अवतार में भी विवाह की कोई बात नहीं। वामन अवतार ब्रह्मचारी रह गए, परशुराम जी ब्रह्मचारी रह गए। अब रामावतार में एक विवाह का अवसर आया, लेकिन क्योंकि सूर्यवंश की बेटी ये भी है और सूर्यवंशी राम है, ये अपने एक ही वंश की बेटी एक ही वंश में विवाह कैसे हो। इस कारण से अभी तक यमुना जी का विवाह नहीं हुआ। अब सोचा कि अब ये चंद्रवंश में जन्म लिए हैं, अब इनसे हमारा संबंध होगा, बड़ा आनंद होगा। यमुना मैया इनके प्रति प्रियतम का भाव करके बड़ी आनंद में उछलने लगी कि आज मेरा बड़ी सौभाग्य है कि मेरे प्राण प्रियतम आज प्रथम मुझे दर्शन दे रहे हैं कि हमारे तट पर आकर। हाँ, अभी वसुदेव देवकी को छोड़कर अभी और किसी को इनका दर्शन नहीं हुआ। हमारा बड़ा सौभाग्य है। एक बात और भी है,
इस अवतार में, कृष्ण अवतार में भगवान यमुना जी के पति बनेंगे और नदियां इसीलिए बड़ी निर्मल हो रही हैं कि हम लोगों के जीजा लगेंगे। ये जब यमुना जी के पति हो जाएंगे तो संपूर्ण नदियों के जीजा बन जाएंगे, बड़ा आनंद हो जाएगा। इसलिए आज यमुना मैया भी उछल कर सोचती है कि अपने प्रियतम के चरण छू लूं। लेकिन इस बात को वसुदेव जी नहीं जानते हैं। क्या जानते हैं कि काहे उछल रही, यमुना जी उछल क्यों रही है? हमारे संतों ने भावों की घड़ी लगा दी। एक संत ने कहा, हम बताते हैं सुनो। यमुना जी प्रभु को देख करके इतने भाव में भर गई, इतने भाव में भर गई, उनको आंसुओं की धारा बहने लगी और वो आंसू का इतना प्रवाह बहा कि यमुना जी में बाढ़ आ गई। ठीक है, ये भी बात। एक दूसरे संत ने कहा कि हम बताते हैं सुनो। यमुना जी ने देखा कि हमारे अंदर तो एक अपने कालिए नाग पड़ा हुआ है, जो ब्रजवासियों को बड़ा कष्ट है उससे। आइए दूसरा नाग कहां से आ रहा है? पीछे पीछे 1000 मुख वाला, इसलिए लगी हिलकोरा नाग में। एक संत ने ये बताया, भक्तों के भाव होते हैं जो उनके हृदय का वो प्रेम होता है। और बात तो मुख्य ये है कि प्रभु का चरण छूना चाहती है। हरि के हर में ले अवतार हो, हरि के हर में ले अवतार हो, रतिया 12 बजे हरि के हर में बाढ़ आई हुई है अपने पहले से, उसमें और बाढ़ जब आ गई उस यमुना में चलना कितना कठिन होगा वसुदेव जी को, लेकिन प्रभु की आज्ञा है चल दिए।
अब यमुना जी जब लगी पढ़ने ये हाथ ऊपर उठाने लगे तो नाक पर्यंत नीर जब आयो तब हरि पद नीचे लटकाया। नाक तक जल पहुंचा। अब तो नाक के बाद तो आदमी अब जल को सहन नहीं कर सकता। अब तो बिल्कुल सांसा नहीं लिया जाएगा, बहुत कठिनाई आ जाएगी। अब भगवान ने देखा कि यमुना जी अपने भाव में भरी हुई, सोच नहीं पा रही है कि हमारे पिताजी को क्या हो रहा है, खाली अपने आनंद में डूब रही। बस भगवान ने अपना चरण नीचे लटका करके यमुना जी को छुआ दिया और एक हुंकार दिया। क्योंकि अभी मौनी बाबा भगवान बने हैं, बालक बने हैं, बालक मौन होते हैं। तो मौनी लोग जब किसी पर क्रोध करते हैं वैसे ही भगवान ने किया, चरण को छुआ दिया और हुंकार किया। आए यमुना के तीर देखी बाढ़े अति नीर, वसुदेव जी धीर कैसे जाऊं उस पार, अंतर्जामी जदुराय दिए चरण चरण भगवान का ऐसा है कि छोड़ने का जी नहीं चाहता। हाँ, यमुना चरण अब छोड़ना चाहे, यमुना चरण अब छोड़ना चाहे, यमुना चरण हरि बिहले तुरंत चरण को पकड़ती रहना, तेरे अंदर तो मैं ना स्नान करेंगे, आएंगे तेरे किनारे खेलेंगे, अभी तो छोड़ो। यमुना मैया तुरंत घट गई। क्यों घट गई? यमुना जी ने सोचा कि मैं अगर बढ़ी रहूंगी पूरा भयंकर। और एक बात और भगवान ने संकेत किया। भगवान ने कहा कि यमुना, अगर तुम मेरी प्रिया बनने के लिए उत्साहित है तो ये बताओ, जब तुम मेरी दुल्हन बनेगी तो पिताजी तुम्हारे कुछ लगेंगे कि नहीं लगेंगे? तुम्हारे ससुर जी लगेंगे। तब यही बताओ कि अभी तो विवाह होगा तो बाद में होगा, और ससुर जी के नाक को दम करने लगे तू? बताओ, सोचो, इनके चरण में गिरो, इनको प्रणाम करो। अगर मेरे को पति रूप में बनाना चाहती हो तो प्रणाम करो। यमुना जी तुरंत नीचे आ गई, वसुदेव जी के चरण पर। हाँ ठीक है सरकार, चल। एक तो ये बात। दूसरा भाव ये है, यमुना जी ने सोचा कि मैं उताल तरंग वाली बनी रहूंगी तो भगवान को बड़े लोग प्रिय नहीं है, जान लिया। यहाँ तो दीन का आदर होता है, गरीब का आदर होता है, यहाँ बड़प्पन का अभिमान नहीं, यहाँ तड़क भड़क दिखाने वाले का हिसाब नहीं है। यही दरबार वीर में आ गए। तो इसलिए यमुना मैया छोटी हो गई कि छोटों को प्यार मिलेगा प्रभु का। तीसरी बात ये भी सोची कि बाल कृष्ण है छोटे, अब मैं खूब बड़ी रहूंगी तो मेरे अंदर डर के मारे नहीं आएंगे, मेरे अंदर नहीं खेलेंगे, और जब मैं छोटी बन जाऊंगी तो आएंगे, खेलेंगे, छप 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 छप, बड़ा आनंद होगा मुझको। यमुना छोटी हो गई। यमुना छोटी हो गई और वसुदेव जी को राह मिल गई। वहां जब पहुंचे तो क्या देखते हैं, वहां यशोदा मैया का दरवाजा खुला हुआ है।
सारे फाटक खुले हुए हैं। अब वहाँ भी जितने भी सेवक सती है सब सो गए, कोई जगह नहीं, सब सो गए। यशोदा मैया भी सो गई है, उनके पलंग पर जोगमाया बालिका बनकर के खेल रही है। और यशोदा मैया की आंख बंद है, वो सो गई। वसुदेव जी गए, जब देखा जोगमाया बड़ी सुंदर रूप धारण करके बैठी हुई है, बालिका को देख करके बड़े प्रसन्न हुए और अपने कन्हैया को रख दिया। कन्हैया को एक बार देखा, बड़े प्यार से देखा, ध्यान से देखा और कहा, हे श्याम सुंदर, हे मेरे प्राण, हे मेरे जीवन धन, अब लाचारी में आपको यहाँ छोड़ना पड़ रहा है। आप ही की आज्ञा से आपको बचाने के लिए मैं क्या करूं? भगवान ने इशारा किया, घबराइए मत, फिर मैं आऊंगा मथुरा, फिर मैं आपको आनंद दूंगा। अभी घबराइएगा तो काम बिगड़ जाएगा, अभी चुपचाप बालिका को उठाइए, न चलिए। भगवान का इशारा हुआ, बालिका को उठा लिए। नंद के हृदय शिशु से चले गए गोकुल। जोगमाया जेल में आ गई, लेकिन कोई जाना नहीं, एक पहरेदार नहीं जाना, एक कोई नगरवासी नहीं जाने, न गोकुल के न मथुरा के, कहीं कुछ कोई नहीं जाना। भगवान की ऐसी लीला है, जब ये नहीं चाहेंगे कोई नहीं जाना, कोई नहीं जाना। इतनी बड़ी घटना घट गई, सारे पहरेदार सोए हुए। एक बात हो गई कि जो बंधन खुल गए थे वसुदेव जी के, वो फिर लग गए, हथकड़ी लग गई अपने आप, बेड़ी पड़ गई गोड़ में अपने आप, जेल के फाटक बंद हो गए, ताले बंद हो गए, सब हो गए। तो ये क्यों हथकड़ी लग गई? हमारे गुरुदेव लिखते हैं अपने ग्रंथ में कि जब भगवान सिर पर आए तो हथकड़ी बेड़ी टूट गई, छूट गई। यानी भगवान जब आपके सिर में रहेंगे, भगवान जब आपके दिल दिमाग में रहेंगे, भगवान का चिंतन रहेगा, तो माया कुछ नहीं करेगी, माया का समूचा बंधन टूट जाएगा। और जब भगवान को छोड़ दीजिएगा, माया को सिर पर लीजिएगा, तो गया हुआ बंधन फिर हो जाएगा। इसलिए भूल कर भी कभी भी जीवन में हृदय के अंदर सिवाय प्रभु को छोड़कर दूसरे को
झांकी हो राम जी की हो, कन्हैया जी की हो, किशोरी जी की हो, राधा रानी की हो, वृंदावन की हो, श्री अवध की हो। जब झांकी दिल में हो तो भगवान की ध्यान जब करे भगवान का, चिंतन जब करे भगवान का। दुनिया में रहें लेकिन मन में दुनिया न हो। जल में नौका रहे लेकिन नौका में जल न हो, तो नौका सुरक्षित रहेगी। नौका मस्ती में चलेगी जल पर, दुनिया में मस्ती में आप गुजारा करेंगे, सिर्फ खाली मन के अंदर कन्हैया को बैठाएंगे, मन के अंदर प्राण प्रियतम प्यारे को बैठाएंगे, और कोई चिंतन भूल कर रखिए, कुछ नहीं। दुनिया में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कौन क्या, कुछ अन्न सदोष गुण चिंतन मासु मुक्तवा सेवा कथा रसमोहो नितरम पिबत्वम। ये अगर साधना सज जाएगी जिसकी भी, तो उसका जीवन माया रहित होकर भगवान का प्यारा बन जाएगा। वही जिंदगी में भगवान से गले गले मिल जाएगा। लेकिन ये साधना बढ़ाए, इस साधना में लग जाएंगे, इसी में कि चिंतन हो जब तो ठाकुर का, खाते पीते चलते फिरते आते जाते हमेशा उनका चिंतन हो, दिल के अंदर उनकी झांकी हो। बात करे तो उनके लिए, चले तो उनके लिए, कोई चर्चा भी करे तो उनकी करे। इस तरह का अभ्यास बनाइए धीरे धीरे। तो भगवान तो अब गोकुल में है, जोग माया आ गई जेल में। जोग माया जब आ गई, पहरेदार लोग सब जग गए। ओ जागो जागो लगे करने, तुम सजग रहो। अरे अब का सजग रहोगे, जो होना वो तो हो गया, लेकिन अब सजग रहो। सब जग गए।